पानी, ताज़ा ठंडा प्यास बुझाने वाला और ज़िंदगी देने वाला पानी। कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि किसी भी चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ की जो ज़रूरत है वो है पानी। और ये बात सच भी है। जैसे हम देख सकते हैं कि इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, फसलों को पानी लाजमी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी का राज खुद पानी है। लेकिन हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुराक के साथ साथ पानी का भी परहेज़ डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। और इसकी वजह है कि जब गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं और मरीज़ हीमोडायलिसिस शुरू कर लेते हैं तो जिस्म से इजाफी पानी निकालने की सलाहियत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और इन पेशेंट्स के लिए इजाफी पानी को जिस्म से निकालने का काम फिर सिर्फ डायलिसिस की ट्रीटमेंट्स करती हैं। और क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 मरतबा होते हैं, इसलिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि डायलिसिस पेशेंट्स पानी पीना कम कर दें। क्योंकि जब हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के जिस्म में पानी बढ़ जाता है तो इसके 2 ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। जिस्म में ज़्यादा पानी से पहले तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो डायरेक्टली दिल पर असर करता है। दूसरी चीज़, अगर जिस्म में पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इजाफी पानी लंग्स में यानी फेफड़ों में भी आ सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसलिए हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो पानी का और लिक्विड्स का परहेज़ करें और डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक पानी की मिकदार को कंट्रोल करें। लेकिन जैसे बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट्स इस बात से मुत्तफिक होंगे, पानी कम पीना एक बहुत मुश्किल परहेज़ है। और क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर गर्मी शिद्दत से पड़ती है और कई इलाकों में लोड शेडिंग भी होती है, तो इन हालात में कम पानी पीना एक मुश्किल जिद्दोजहद बन जाती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 टिप्स शेयर करूंगा जिससे प्यास को मैनेज किया जा सकता है और पानी की मिकदार को कम किया जा सकता है। और इन 9 टिप्स में कुछ हैं बहुत आसान, कुछ हैं इंतहाई मुअस्सर, कुछ है मेरी जाती पसंदीदा और कुछ है थोड़ी अनोखी। तो प्लीज वीडियो आखिर तक देखें। और अगर आपके पास इनके अलावा कुछ और मशवरे हैं पानी कम करने के लिए तो वो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। टिप नंबर 1, पानी या कोई भी लिक्विड पीने के लिए बड़े गिलास के बजाय एक छोटा गिलास इस्तेमाल करें और छोटे घूंट पिएं। टिप नंबर 2, अपनी खुराक में कम से कम नमक और मिर्चों का इस्तेमाल करें क्योंकि नमक और मिर्चों से प्यास बहुत ज्यादा लगती है। टिप नंबर 3, प्यास कम करने के लिए और मुंह को नम रखने के लिए शुगर फ्री गोलियों का और च्युइंग गम का इस्तेमाल जरूर करें। टिप नंबर 4, मुंह को साफ और फ्रेश रखने के लिए ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई का खास ख्याल रखें क्योंकि दांतों को रोज़ाना साफ़ करने से और मिसवाक इस्तेमाल करने से मुंह के अंदर वो ड्राइनेस की फीलिंग नहीं होती जिसकी वजह से लोग अक्सर ज़्यादा पानी पीते हैं। टिप नंबर 5, पानी की मिकदार को मेजर करें और मैनेज करें। एक इस तरह की बोतल लें जिसके अंदर मिलीलीटर की मार्किंग हुई हो और सारे दिन का पानी इस बोतल को इस्तेमाल करके पिएं। लेकिन जो भी पानी पिएं उसकी मिकदार एक डायरी में ज़रूर नोट कर लें। इसके अलावा कोई और लिक्विड भी अगर आप पिएं तो उसकी मिकदार मेजर करके या अंदाज़ा करके डायरी में लिख लें। और कोशिश करें कि दिन में इस पानी और लिक्विड की कुल मिकदार डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हो। टिप नंबर 6, अगर आपने दिन के टाइम बाहर जाना है तो डायरेक्ट सनलाइट यानी धूप को अवॉइड करें और दिन के सबसे ज़्यादा गर्माइश वाले औकात अवॉइड करें क्योंकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी से एक तो गर्मी बहुत लगती है और उसकी वजह से प्यास बहुत लगती है। टिप नंबर 7, अगर आपने किसी इवेंट में जाना है जहां पर खाना पीना होगा तो कोशिश करें इवेंट से पहले कम से कम पानी पिएं। इससे आप इवेंट में खाने के साथ साथ थोड़ा पानी या कोल्ड ड्रिंक भी इंजॉय कर सकते हैं। टिप नंबर 8, प्यास बुझाने के लिए पानी से बेहतर
बर्फ या फ्रीज किए हुए फल हैं। लेमन जूस और पानी को फ्रीज करके लेमन आइस क्यूब्स बना लें, या फिर मिसाल के तौर पर अंगूरों को फ्रीज कर लें और जब प्यास लगे इनको इस्तेमाल करें। टिप नंबर 9, एक स्प्रे बॉटल में एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा लेमन जूस को मिलाकर फ्रिज में ठंडा कर लें और प्यास लगने पर मुंह में स्प्रे कर लें। इससे एक तो मुंह की नमी बहाल हो जाएगी और दूसरा पानी भी कम पिया जाएगा। नाजरीन, ये थी वो 9 टिप्स जिससे आप पानी की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे गर्मी आने वाली है तो इन टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।